गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग आवर प्रीवियस चैप्टर। और आज अपन बी पार्ट के अंदर बेटा पढ़ने वाले हैं, मतलब कि जो चैप्टर के अंदर हेडिंग दे रखी है बेस्ड ऑन डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक। जैसा आपको याद होगा हमने लास्ट क्लास में कैश बुक का बैलेंस लेके चला था, तो हमने पासबुक को देखा था। अब अपन को पासबुक का बैलेंस देख के रखते हैं, या तो बैलेंस क्रेडिट हो सकता है या तो बैलेंस डेबिट हो सकता है। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर पासबुक का बैलेंस दे रखा है तो किस तरीके से काम करना है। ठीक है, तरीका वही रहेगा पुराना सिंपल, बस ये ध्यान रखेगा कि जो बैलेंस लेके चलते हैं उसके अपोजिट साइड देखते हैं। यानी जैसे अगर आप बैलेंस लेके चल रहे हैं पासबुक का, तो आप देखेंगे किसको, कैश बुक को, कि कैश बुक में उस चीज़ का इफेक्ट क्या पड़ा। कैश बुक का बैलेंस लेके चलते थे तो अभी तक पासबुक को देखते थे, तो अब अपन को ध्यान आ गया कि पासबुक ले रहे हैं मतलब कैश बुक को देखना है। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बोलता है प्रिपेयर करो BRS यानी कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2016 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब आपको दे रखा है बैलेंस ऑफ पासबुक इन फेवर ऑफ एन अकाउंट होल्डर, मतलब किसी अकाउंट होल्डर के फेवर में बैलेंस है, मतलब कि बैलेंस क्या है, फेवरेबल। वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द फेवरेबल बैलेंस, यानी कि पासबुक का कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा, जो हमारे लिए क्या बन जाता है, डेबिट बैलेंस, यानी कि फेवरेबल। तो इफ बैलेंस इज फेवरेबल देन यू हैव टू राइट इट विथ प्लस साइन, मतलब ये चीज़ क्या हो जाएगी, प्लस में चलेगी। अब इसके बाद आगे अपन देखते हैं, क्वेश्चन में बोल रहा है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एज येट ₹1500। तो अब अपन इस चीज़ का इफेक्ट डालते हैं, चेक इशूड, यानी कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि अगर अपन ने चेक इशू कराई, यानी कि अपनी कैश बुक जो है इसके अंदर से इतना अमाउंट क्या होना चाहिए था, कम होना चाहिए था। तो क्वेश्चन अपन को ये बोल रहा है कि हमने चेक इशू कर दिया है बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, प्रेजेंट नहीं हुआ है पेमेंट के लिए। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम स्टार्टिंग करते हैं। तो क्वेश्चन अपन को ये बोल रहा है कि चेक अपन ने इशू करा, तो सबसे पहले अपन कैश बुक देखते हैं, फिर अपन पासबुक देखेंगे। तो कैश बुक की अगर अपन स्टार्टिंग करते हैं तो कैश बुक के अंदर क्या होता है कि हमने चेक इशू किया है, तो हमने हमारी साइड से क्या कर दिया होगा, माइनस कर दिया होगा। और पासबुक में ये चीज़ क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है प्लस ही होने वाली होगी। ठीक है, तो अब अपन बैलेंस किसका लेके चल रहे हैं, बैलेंस अपन लेके चल रहे हैं पासबुक का। तो अब अपन को देखना क्या चीज़ है, कैश बुक देखना है, यानी कि इस चीज़ को अपन क्या करने वाले हैं, माइनस करने वाले। तो अब अपन अमाउंट लिख देते हैं, अमाउंट जो है वो है 1500, जिसको अपन क्या करने वाले हैं, माइनस करने वाले हैं। ये अपन को समझ में आ गया। अब बेटा एक चीज़ जो है वो आपको ये लेके चलनी है कि स्टार्टिंग में आपको, जैसे आपने ए ब्लॉक में लिखा बैलेंस एज पर पासबुक, इसके बाद आप बी नंबर पे लिख दीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं ऐड। अब अपन को क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, तो अब अपन लिख देंगे अमाउंट टू बी एडेड। ठीक है, फिर थोड़ा सा स्पेस दे के अपन लिख देंगे अमाउंट टू बी डिडक्टेड। अब यहाँ पे लिख देते हैं लेस सी पार्ट के अंदर, और लिख देते हैं अमाउंट टू बी डिडक्टेड, अमाउंट टू बी डिडक्टेड। ओके, तो अपन को पता पड़ गया। अब अपन लिख लेते हैं, सबसे पहले उसने बोला 1500 का इफेक्ट दे देते हैं, तो अपन इसको माइनस कर देते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट जो अपना हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चेक इशू, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कितने रुपए का हो जाएगा, 1500। तो अपन अभी इंटरनली लिख देते हैं, फिर बाद में अपन टोटल अमाउंट करके बाहर लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड पॉइंट अपन पढ़ते हैं। तो सेकंड पॉइंट अपन को ऐसा बोलता है कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। ठीक है, मतलब इस चीज़ का इफेक्ट क्या गया, तो भैया सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं कि इससे हमारा बैलेंस क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। तो क्वेश्चन बोल रहा है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, मतलब हमने तो चेक डिपॉजिट कर दिया, मतलब हमने हमारी साइड से लिख दिया कि इतने पैसे डिपॉजिट हो रहे, बट पासबुक में तो वो चीज़ लिखी ही नहीं है। तो वो उस इतने अमाउंट से वो पासबुक जो होगी वो क्या चल रही होगी, लो चल रही होगी। तो अब अपन देखते हैं कि अपन बैलेंस पासबुक का लेके चल रहे हैं, तो अपन देखते हैं किसमें, कैश बुक में। कैश बुक में क्या हो रहा है, हायर इफेक्ट है, मतलब ये चीज़ अपन को प्लस करनी पड़ेगी। तो अब अपन लिख देते हैं चेक डिपॉजिटेड बट इट नॉट येट कलेक्टेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड। हमारा चेक अभी तक कलेक्ट नहीं हो पाया। कितने रुपए का था, 500 रुपीज़ का था। तो इंटरनली अपन लिख देते हैं कितने रुपए, 500 रुपीज़ प्लस कर देते हैं। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं। तो नेक्स्ट अपन को बोल रहा है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इट मीन्स कि हमने क्या करा होगा, हमारा जो इंटरेस्ट है वो क्या हो गया है, क्रेडिट हो गया है।
इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इट मीन्स कि हमारा जो बैलेंस है वो क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। अब इसमें हमारे पास होगी कैश बुक और फिर साइमल्टेनियसली हमारे पास होगी पासबुक। तो अगर अपन बात करते हैं कैश बुक की, अगर हम बात करते हैं कैश बुक की, तो कैश बुक में वो चीज़ क्या हो जाएगी, कैश बुक में इतना अमाउंट प्लस होना था। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक बट नॉट रिसीव्ड इन रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हमने कैश बुक में इंटरेस्ट जो है वो नहीं लिखा है। तो अब इस केस में अपन डाल देते हैं कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो क्या हो रहा है, हमको लिखना चाहिए था, यानी कि हमारा जो बैलेंस है वो क्या होना चाहिए था, इंक्रीज़ होना चाहिए था। अब अपन बात करते हैं कैश बुक की, यानी कि पासबुक में ये अमाउंट एडेड है और कैश बुक में तो हमने लिखा ही नहीं है। तो अब अपन पासबुक लेके चल रहे हैं, तो अपन किसको देखेंगे, कैश बुक को, यानी कि इस चीज़ को अपन क्या करने वाले हैं, माइनस करने वाले हैं। तो अब लिख देते हैं इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड। कितने रुपए का इंटरेस्ट हो गया है, 30 रुपीज़ का। तो 30 रुपीज़ अपन क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, 30 रुपीज़ माइनस कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमको क्वेश्चन बोल रहा है, द बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन बिहाफ ऑफ द अकाउंट होल्डर। मतलब कि बैंक ने क्या करा है, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है अकाउंट होल्डर के रेस्पेक्ट में, मतलब अपन को एक्सपेंसेस करना चाहिए था। तो अब देखते हैं इस चीज़ का इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़, बैंक ने एक एक्सपेंसेस इनकर्ड किया है, यानी कि इससे बैलेंस क्या होने वाला होगा, डिक्रीज। ठीक है, अब अपन बात करते हैं हमारी कैश बुक की, यहाँ पे बात करते हैं पासबुक की। अब हमने इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर दिया, यानी कि पासबुक में इस चीज़ को क्या हो जाएगा, इसका इफेक्ट माइनस जो होगा, यानी कि बैलेंस हमारा डिक्रीज हो जाएगा। बट हमने कैश बुक की बात की, तो कैश बुक के केस में ये अमाउंट अपन ने लिखा नहीं है, यानी कि हमको अभी भी इतना अमाउंट क्या हो रहा होगा, प्लस में चल रहा होगा। तो अब अपन पासबुक को लेके चल रहे हैं, तो कैश बुक को देखेंगे, यानी कि अपन इसको प्लस करने वाले हैं। तो अपन लिख देते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। बैंक ने इंश्योरेंस का प्रीमियम जो है वो पे कर दिया है। कितने रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम है हमारे पास, तो इंश्योरेंस प्रीमियम है हमारे पास 100 रुपीज़ का, तो हम मेंशन कर देते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन अपन को, द बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम तो हो गया, इसके बाद डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक बाय अ कस्टमर। एक कस्टमर था, उसने डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो सबसे पहले देखते हैं, बैंक में डिपॉजिट किया तो हमारा बैलेंस क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। तो अपन इस चीज़ को प्लस कर देंगे। फिर बात करते हैं कैश बुक की, फिर बात करेंगे पासबुक की। तो कैश बुक और पासबुक के केस में सबसे पहले पासबुक के अंदर देखते हैं डायरेक्ट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी कि पर्सन ने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो पासबुक में ये चीज़ क्या हो जाएगी, प्लस। साइमल्टेनियसली कैश बुक में क्या हो जाएगी, माइनस। अब अपन पासबुक लेके चल रहे हैं, तो कैश बुक में क्या कर देंगे, कैश बुक को देखेंगे, यानी माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अपन माइनस साइड में लिख देते हैं। माइनस साइड में हमारे पास हो जाएगा डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर। यहाँ पे लिख देते हैं 100 रुपीज़, और ये अपने माइनस हो गए। तो अब अपन इसको टोटल कर देते हैं। तो ये टोटल होगा बेटा, मतलब आप चाहो तो एक साथ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे टोटल अपन ने लिख दिया, अब यहाँ पे टोटल करा, तो अल्टीमेटली अपना प्लस में कितना हो गया, 600। और माइनस वाले जो भी फिगर्स है, अपन ये माइनस वाले फिगर्स जो हैं इन सब का टोटल कर लेते हैं। तो 1500 और 1600, 1630, यानी कि इसका टोटल हो गया माइनस में, तो ये चीज़ क्या होगी, नेगेटिव। अब इसको टोटल कर लो, 1250 प्लस 600 माइनस 1630, यानी कि 1850 माइनस 1630, या 3 2 5 16 17 18 220, 220 रुपीज़ क्या हो गया, 220। अब आप कॉमन सेंस लगाओ कि जो 220 है यहाँ पे क्या हो गया, प्लस में है ये। ठीक है, मतलब प्लस का अमाउंट बड़ा है, माइनस का अमाउंट छोटा है, तो ये बैलेंस एज पर क्या हो जाएगा, वो कैश बुक हो जाएगा। प्लस का अमाउंट बड़ा है ना, तो आंसर पॉजिटिव आया। तो अब लिख देंगे इसको, क्या अपन पासबुक लेके चले थे तो बैलेंस आ जाएगा कैश बुक का, तो लिख देते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, और दैट्स इट, ये अपना आंसर हो गया कि ऐसा बैलेंस आना चाहिए था। अब अपन एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, जिस क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, देयर वॉज एन ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹800। कितने रुपए का ओवरड्राफ्ट था हमारे पास, 800 रुपीज़ का ओवरड्राफ्ट था। मतलब अभी क्वेश्चन चेंज है, अब अपन को ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट करना है। तो अगर कभी हमको पासबुक का, एक मिनट, हाँ मैं कॉपी का पेज निकाल लेती हूँ।
तो अब अपन सबसे पहले तो फॉर्मेट बना लेते हैं, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, काम करते हैं। तो क्वेश्चन अपन को ऐसा बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारी बुक का। एक मैंने आपको पॉजिटिव बैलेंस से बता दिया, एक मैंने ओवरड्राफ्ट से बता दिया। अब आगे के क्वेश्चंस जो हैं वो आप होमवर्क में कीजिएगा स्टूडेंट्स, ट्राई, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, इसको बस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही चलने देना, ठीक है। फॉर्मेट लर्न करने वाली ट्रिक पे मत जाना, क्योंकि फॉर्मेट लर्न करोगे और एग्जाम में अगर मान लो कि कुछ स्टेटमेंट चेंज हो गया तो आपको दिक्कत हो जाएगी। इससे बेसिकली आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ का इफेक्ट बैलेंस पे क्या पड़ता है, फिर कैश बुक पे क्या पड़ेगा, पासबुक पे क्या पड़ेगा। अगर अपन कैश बुक लेके चल रहे तो पासबुक देखेंगे, पासबुक लेके चल रहे तो कैश बुक देखेंगे, दैट्स इट, इतना ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन अपन को ऐसा बोल रहा है दैट देयर वाज एन ओवरड्राफ्ट टू ₹800। कितने रुपए का ओवरड्राफ्ट था, 800 रुपीज़ का था, इन द पासबुक ऑन 30 जून 2016, ठीक है, 30 जून 2016 को। प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट ऑन दैट पर्टिकुलर डेट। अपन को अब बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनानी है, तो सबसे पहले अपन फॉर्मेट बना लेते हैं। तो फॉर्मेट क्या होता है, ये तो आपको हो ही गया होगा, लर्न बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। अब फॉर्मेट क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा पर्टिकुलर के बाद आएगा हमारे पास अमाउंट और फिर नेट अमाउंट, ठीक है, ये तो हो गया। अब अपन स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है दैट देयर वाज एन ओवरड्राफ्ट ना, हाँ, देयर वाज एन ओवरड्राफ्ट टू ₹800। तो अब अपने पास ओवरड्राफ्ट दे रखा है, तो अपन लिख देते हैं ओवरड्राफ्ट। ओडी लिख रही हूँ मैं शॉर्ट में, आप लोग ध्यान रखिएगा। फर्स्ट नंबर पे ए है, फिर सेकेंड नंबर पे हो जाएगा अमाउंट टू बी एडेड, फिर इसका थोड़ा सा स्पेस देके सी नंबर पे लिख देंगे अमाउंट टू बी डिडक्टेड, देन अल्टीमेटली अपने पास आ जाएगा नेट अमाउंट, यानी कि उसको अपन बोलते हैं बैलेंस। अब जैसे अगर अपन बात करें तो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं पासबुक से, तो लिख देते हैं ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। जैसे ही हमको ये पता पड़ा तो हमने कहा ओवरड्राफ्ट मीन्स नेगेटिव बैलेंस है, तो अपन इसको ओवरड्राफ्ट, हमेशा एक चीज़ माइंड में याद रखिएगा कि जब भी ओडी लेके चलो तो उसको माइनस में ही लेके चलना, ठीक है। तो अपने पास आ जाएंगे कितने रुपए, 800 रुपीज़। कितने आ जाएंगे, 800, तो इसको माइनस से लिख रहे हैं अपन, इसलिए ब्रैकेट में लिख रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। अब इसके बाद अमाउंट टू बी एडेड, अमाउंट टू बी डिडक्टेड, तो अब अपन इसको बाद में लिखेंगे, पहले अपन ये देख लेते हैं कि किस ट्रांजेक्शन का क्या इफेक्ट पड़ता है। सो क्वेश्चन में सबसे पहले हमको ये स्टेटमेंट दिया है कि चेक ऑफ ₹1500 एंड 1800, मतलब दो चेक थे, एक था 1500 का, एक था 1800 का, वर सेंड टू दी बैंक, हमने बैंक में भेजे, बट वर नॉट कलेक्टेड टिल 30 जून 2016। 30 जून तक कैश चेक कलेक्ट नहीं हुए, मतलब अपन बना रहे पासबुक कब या बैलेंस कब है, 30 जून को, मतलब जिस डेट पे अपन पासबुक बना रहे, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, पासबुक नहीं बोलना चाहिए था, BRS बोलना चाहिए था, ठीक है। तो जिस डेट को अपन BRS बना रहे हैं उसके पहले तक कलेक्ट हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं होती, बट क्या हुआ कि कलेक्शन नहीं हो पाया। मतलब के बाद देखो इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या हुआ, तो सबसे पहली चीज़ इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट हुआ कि हमारा बैलेंस बढ़ना चाहिए, मतलब ये चीज़ हमारे बैलेंस को बढ़ाएगी, ये तो हो गया। दूसरी चीज़ यहाँ पे कैश बुक लिख देते हैं, यहाँ पासबुक लिख देते हैं। तो हमने क्या किया, चेक बोला है, चेक फॉर 1500 एंड 1800 वर सेंड टू दी बैंक, मतलब हमने बैंक में भेज दिए, यानी हमने हमारी साइड से लिख दिया कि ये कलेक्ट हो गया है, बट बैंक में कलेक्ट नहीं हुआ, मतलब बैंक का बैलेंस अभी भी कैसा चल रहा होगा, कम चल रहा होगा। कितने रुपए से, 2300 रुपये से, ठीक है। हमने तो लिख दिया कि बैंक में कलेक्ट हो जाएगा, बट बैंक में कलेक्ट नहीं हुआ, तो हमने कैश बुक में एंट्री कर दी। अब अपन स्टार्टिंग कर रहे हैं कैसे, पासबुक से, तो अपन देखेंगे किसको, कैश बुक को, यानी कि अपन क्या करेंगे, इस चीज़ को प्लस कर देंगे। तो अब अपन देखते हैं अमाउंट टू बी एडेड के अंदर आ जाएगा, क्या लिख देंगे, चेक सेंड टू बैंक, बट चेक सेंड टू बैंक बट नॉट कलेक्टेड, ये चीज़ हो गई हमारे पास। कितने रुपए से हो जाएगी ये, 2300। ये कैसे मालूम पड़ा, तो 1500 प्लस 1500 प्लस 1800, दैट्स इट। ऐसा ब्रैकेट में लिख लो तो आपको भी नॉलेज रहेगा। आगे वो बोल रहा है चेक फॉर ₹1500 एंड 1700 वर इशूड, मतलब ये चीज़ हमने इशू करे। तो जैसे ही हमने ये चीज़ सुनी हमको ये पता पड़ गया कि इस चीज़ ट्रांजेक्शन से हमारा बैलेंस क्या होने वाला है, कम होने वाला है। अब क्वेश्चन अपन को आगे बोल रहा है चेक फॉर 1500 एंड 1700 वर इशूड बट वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, पर हमने प्रेजेंट नहीं करा पेमेंट के लिए 30 जून तक, मतलब कि हमने प्रेजेंट नहीं करा है पेमेंट के लिए, मतलब सामने वाली पार्टी ने अभी तक उसको इन कैश नहीं करवाया, हमारे पास से पैसे नहीं गए, यानी कि हमने तो यहाँ पे लिख दिए हैं क्या कि पैसे हमारे पास से चले गए, क्योंकि हमने चेक इशू करा तो हमने एंट्री कर दी कि हमारा बैलेंस कम हो गया, बट पासबुक में अभी भी सामने वाली पार्टी ने पैसे नहीं दिए बैंक ने, या उसने चेक नहीं लगाया। तो इस केस में पासबुक का बैलेंस क्या होगा, हाई होगा, और कैश बुक का क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा।
अपन देख लेंगे किसको, कैश बुक को, क्योंकि अपन पासबुक का बैलेंस लेके चल रहे हैं, मतलब इस चीज़ को अपन क्या करने वाले हैं, माइनस। तो माइनस में अपन लिख देते हैं चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितने रुपए का है, तो देख लो 500 + 700 वुड अल्टीमेटली गिव यू 1200। आगे वो अपन को बोल रहा है क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक ₹50। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक ₹50, मतलब 50 रुपीज़ का हमारे पास क्या हुआ, इंटरेस्ट चार्ज हुआ ओवरड्राफ्ट के ऊपर। मतलब ये चीज़ हो गई कि एक तरीके से हमारा जो ओवरड्राफ्ट था उस पर इंटरेस्ट चार्ज हुआ, मतलब बैंक ने कहीं ना कहीं ये पैसे क्या कर लिए होंगे, कम। पहले बैलेंस देख लेते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इस चीज़ से इंटरेस्ट चार्ज जो है, मतलब बैलेंस अपना क्या होने वाला है, रिड्यूस। दूसरी चीज़, बैंक ने डायरेक्ट पैसे काट लिए क्योंकि उसने इंटरेस्ट चार्ज किया, तो ये चीज़ बैलेंस पासबुक में ये चीज़ क्या हो जाएगी, लोअर इफेक्ट शो करेगी, मतलब इतने से बैलेंस कम हो जाएगा। तो कैश बुक में इतने से बैलेंस क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अब अपन कैश बुक को लेके चल रहे हैं, तो अब अपन इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, अगर किसी बच्चे को ये चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप बेटा फर्स्ट वीडियो जो है ना उसको ज़रूर देखना, क्योंकि उसके अंदर सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की है, जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है, कि कैसे कौन सी चीज़ ऐड होगी, कैसे कोई सी चीज़ लेस होगी। तो 3 स्टेप में अपन वर्क करेंगे। तो अब ये चीज़ ऐड हो जाएगी, अब इसको क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया, कितने रुपए का किया, 50 रुपीज़ का किया, तो अपन 50 रुपीज़ को प्लस कर देंगे। अब आगे क्वेश्चन अपन को ऐसा बोल रहा है, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय अ कस्टमर इनटू बैंक ₹200 विच वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। मतलब अब एक इंसान ने डायरेक्ट पैसे बैंक में दे दिए, तो इस चीज़ से बैलेंस में अपने क्या हो गया, अपना बैलेंस तो बढ़ गया। अब वो पर्सन गया बैंक के पास, बैंक को पैसे दे दिए, तो बैंक के अंदर भी उस चीज़ की एंट्री हो गई, मतलब बैंक ने भी उस बैलेंस को क्या कर दिया, उस अमाउंट से बढ़ा दिया। बट हुआ क्या, दिक्कत ये हो गई कि हमारे पास तो एंट्री ही नहीं थी इस चीज़ की, मतलब इतनी चीज़, इतना बैलेंस, इतने रुपए अपनी पासबुक में, कैश बुक में क्या आ रहे होंगे, कम आ रहे होंगे। तो अपन पासबुक लेके चल रहे हैं, तो अपन किसका बैलेंस पासबुक का बैलेंस ओपनिंग ले रहे हैं, तो कैश बुक को देखेंगे, मतलब इस चीज़ को अपन क्या करने वाले हैं, माइनस करने वाले हैं। तो अब माइनस में अपन लिख देते हैं कितने रुपये हो जाएंगे, तो माइनस में अपन लिख देते हैं डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर कितने रुपये हो जाएगी अपने पास, 200 ना, हाँ 200, ओके 200 रुपीज़। तो अब अपन टोटल कर लेते हैं सबका, यहाँ पे टोटल क्या, 2300 + 50 वुड अल्टीमेटली गिव यू 2350, और 1200 + 200 वुड अल्टीमेटली गिव यू 1400। ये दोनों क्या है, नेगेटिव है। तो अब अपन टोटल कर लेते हैं। पहला एस्पेक्ट 800 रुपये का, ये 1400 का, मतलब कि 2200 रुपये क्या है, माइनस में। 2200 रुपीज़ क्या है, माइनस में है, और प्लस में कितने रुपए हैं, 2350। ठीक है, मैंने कुछ गलत टोटल तो नहीं कर दिया, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, हाँ सही है। ठीक है, 2200 रुपीज़ क्या है, गलत टोटल 2300, 1500, 1800। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि इधर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। ओके वेरी गुड, मिस्टेक समझ में आ गई। 8 और 5, 13 का 3, कैरी आया 1, 1 2 3, ये 3300 होगा। वही मैं सोचूँ कि इतना डिफरेंस अमाउंट क्यों आ गया। 3300 + 50 वुड अल्टीमेटली गिव यू 3350। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 3350। ये अमाउंट है प्लस में और ये अमाउंट है माइनस में, मतलब अल्टीमेटली आंसर काय में आने वाला है, प्लस में। तो 3350 माइनस 2200, तो बच गया अपने पास 2 और 1 3, 2 और 1 3, 1150। आंसर काय में क्या आ गया, 1150। अब देखो 1150 प्लस में है कि माइनस में, अगर प्लस में है तो डेबिट बैलेंस बोलेंगे, माइनस में है तो क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे, सिंपल सी बात है। बट अपन देखते हैं यहाँ पे क्या लेके चल रहे थे, पासबुक। तो अब अपने पास आ गया क्या, अपने पास आ गया बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक 1150 रुपीज़, बट ये पॉजिटिव है तो इसको बोल देंगे अपन डेबिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। दैट्स इट। इसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आप आगे के क्वेश्चंस जो हैं वो ट्राई कीजिएगा, फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।